बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस वक्त बेहद मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। जिस तरह से लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के सिकंदर की जान के पीछे पड़ा हुआ है, ये बात सभी जानते हैं। उनको आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। भाई उनको एक बार फिर बड़ी धमकी मिली है और इस बार उनको ये धमकी व्हाट्सएप के जरिए धमकी सलमान खान को घर में घुसकर मारने की थी और उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की थी। ये मैसेज एक शख्स ने मुंबई के वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा। इसके अलावा वर्ली पुलिस स्टेशन पर एक कॉल भी गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू करी और उस धमकी देने वाले आरोपी को धर दबोचा। दरअसल फोन कॉल के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू करी, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता महज 24 घंटे के अंदर हाथ लगी। पुलिस ने इस केस में 26 साल के एक लड़के को गुजरात के वडोदरा से हिरासत में लिया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पहले शख्स की जांच के लिए नोटिस भेजा गया, उसे 2 से 3 दिनों के अंदर वर्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी के परिवार वालों का यही कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। देखिए, सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला काफी समय से चलता आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि सलमान खान को आखिर कब कब धमकी। सबसे पहले सलमान खान को 2018 में जोधपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद जून 2022 में सलमान और उनके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला, जिसमें सिद्धू मूसेवाला जैसे अंजाम की चेतावनी दी गई थी। फिर मार्च 2023 में सलमान को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र था। उसके बाद जनवरी 2024 में उनके फार्म हाउस में 2 लोगों ने घुसने की कोशिश की, जो बाद में फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए। फिर 18 अक्टूबर 2024 को सलमान को 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाला धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र था। फिर 25 अक्टूबर 2024 में सलमान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद नोएडा से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। फिर इसके कुछ ही दिन बाद 29 अक्टूबर 2024 में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आता है, जिसमें सलमान से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। इनके अलावा और भी कई बार एक्टर को धमकियां मिल चुकी हैं, जो ज्यादातर 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी बताई जाती हैं। अब देखिए, इनमें से कुछ धमकियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हो सकती हैं, खासकर जो बड़े इवेंट्स जैसे फायरिंग या बाबा सिद्दीकी की हत्या से लिंक करती है। लेकिन ज्यादातर छोटी मोटी धमकियां जैसे व्हाट्सएप मैसेज, मेल, ये सब मौका परस्त लोगों की करतूत भी लगती है, जो लॉरेंस के नाम का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि पुलिस हर बार जांच करती है और कई बार ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सिर्फ शोहरत या पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब डर का पर्याय बन चुका है। ऐसे में छोटे मोटे अपराधी या मौका परस्त लोग इसका भरपूर फायदा उठाकर फिरौती मांग रहे हैं, और कुछ लोग केवल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर धमकी के बाद मीडिया में हलचल मचती है, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचता है। हालांकि ये भी सच है कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल से भी ऑपरेट करता है। वो अपने गुर्गों के जरिए डर बनाए रखना चाहता है, ताकि उसकी पावर बरकरार रहे। वह इस सब के बीच सलमान का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं। इस पोस्ट का कैप्शन था, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन के लिए आपका धन्यवाद। पोस्ट उसी दिन आई जब सलमान को फिर से धमकी भरा मैसेज मिला। ऐसे में ये पोस्ट दिखाता है कि सलमान डरने या पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो अपने फैंस और सपोर्टर्स को धन्यवाद दे रहे हैं, जो उन्हें इस मुश्किल वक्त में हौसला दे रहे हैं। जिम में वर्कआउट की तस्वीरें और ये कैप्शन उनके बिंदास और निडर रवैये को भी जाहिर करता है, और शायद वो इसके जरिए अपने फैंस को बताना चाह रहे हैं कि वो फिट हैं, फोकस्ड हैं और किसी भी धमकी से विचलित नहीं होने वाले। वही अभी हाल ही में 30 मार्च को उनकी फिल्म सिकंदर भी रिलीज हुई। इस मूवी में भी कई ऐसे डायलॉग सामने आए जिसे इस मामले से जोड़कर देखा गया। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान अल्लाह सब ऊपर है और जितनी उम्र लिखी है उतनी ही लिखी है। लेकिन सबके बीच एक सवाल ये भी, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी भी गुर्गे का पहुंचना सलमान खान तक इतना आसान है? नहीं, सलमान खान के पास पहुंचना किसी गैंग के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि खासकर उनकी सिक्योरिटी मौजूदा वक्त में जो है उसे देखते हुए तो बिल्कुल भी ये कहा नहीं जा सकता।
सलमान को 2022 से वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, जो भारत में हाई लेवल प्रोटेक्शन में से एक है। इनमें 11 से 12 सशस्त्र जवान शामिल होते हैं, जिनमें कमांडो और सीआरपीएफ के जवान होते हैं। इनमें से कुछ जवान 24/7 उनके साथ रहते हैं, चाहे वो घर में हो, शूटिंग पर हो या पनवेल फार्म हाउस में। इसके अलावा सलमान के भाई सोहेल खान की कंपनी टाइगर सिक्योरिटी सर्विसेज उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को मैनेज करती है। उनके बॉडीगार्ड्स जैसे शेरा, जो 20 साल से भी ज्यादा वक्त से उनके साथ है, वो हर वक्त उनके साथ रहते हैं। ये लोग हर आने जाने वाले पर नजर रखते हैं और सलमान के शेड्यूल को प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं। वही धमकियों के बाद, खासकर 2024 की फायरिंग और बाबा सिद्दीकी केस के बाद, मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी और टाइट कर दी। उनके घर और ऑफिस के आसपास सीसीटीवी, ड्रोन सर्वेलांस और गश्त बढ़ा दी गई। हर धमकी के बाद पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है और संदिग्धों को ट्रैक करने के लिए साइबर सेल भी एक्टिव रहती है। सलमान की गाड़ियां बुलेट प्रूफ है और उनके मूवमेंट को रैंडम रखा जाता है ताकि कोई पैटर्न ना बन सके। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक नई गाड़ी को भी अपने कार कलेक्शन में शामिल किया था। इस गाड़ी को खास करके दुबई से मंगवाया गया था, जिसमें एक नहीं बल्कि कई एडवांस सेफ्टी फीचर शामिल हैं, जैसे कि ये कार गोलियों के बौछार को झेलने में सक्षम है। इसके अलावा ये गाड़ी बॉम्ब अलर्ट इंडिकेटर जैसे फीचर के साथ आती है। गाड़ी के अंदर या बाहर लगे सेंसर केमिकल जैसे नाइट्रेट्स जो बम में यूज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई गाड़ी के नीचे बम प्लांट करता है तो उसे उसका सेंसर मिल जाता है, मतलब उसको सेंस हो जाता है और वो उसका इंडिकेटर दे देता है। तो सेंसर उसकी गर्मी, कंपन या केमिकल सिग्नेचर को पकड़ सकता है इस तरीके से। इसके अलावा पब्लिक इवेंट्स में उनकी एंट्री एग्जिट को पहले से ही प्लान किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक इवेंट्स में उनकी एंट्री एग्जिट को पहले से ही प्लान किया जाता है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा बाउंसर्स तैनात रहते हैं। सिकंदर की शूटिंग के दौरान भी सेट पर सिक्योरिटी और सख्त थी। सिर्फ वेरीफाइड क्रू को ही अंदर आने की इजाजत थी और आसपास पुलिस गश्त करती रहती थी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क जेल से भी ऑपरेट करता है, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी बोला था। वो छोटे छोटे गिरोह को हायर करते हैं जो सस्ते में काम करते हैं। ऐसे में लोग भीड़ में घुसकर या रेकी करके मौका तलाश भी करते हैं। वही गैंग वाले सलमान के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया, न्यूज या पेपराजी की मदद ले सकते हैं, लेकिन सलमान की टीम अब उनकी लोकेशन से ज्यादातर सीक्रेट रखती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग या कोई और गैंग सलमान तक सीधे पहुंचने की हिम्मत शायद ही करे, क्योंकि सिक्योरिटी का घेरा बहुत टाइट है। लेकिन फिर भी फिलहाल एक्टर अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। अब इस मामले में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया।